कहां? अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर उलझ पड़ा उस शख्स से जो आज़िम मदीना है, जिसने सफर मदीना का इरादा किया और पैदल पा चला। पैरों में आंवले पड़े, फिक्र नहीं। नंगे पैर चला, फिक्र नहीं। बारिश में चला, फिक्र नहीं। हजरात गर्मी के दौर से गुजरा, फिक्र नहीं। तरह तरह की मुसीबतों से गुजर रहा है, फिक्र नहीं। तकरीबन हजरात 8,500 किलोमीटर का सफर या 8640 किलोमीटर का सफर कैसे तय कर रहा है वो शख्स। मैं कहना चाहूंगा, लोगों सुनो, किसी की आमदनी से चिढ़ो मत, किसी की कमाई से चिढ़ो मत, किसी को देख करके हसद मत करो, किसी के अच्छे लिबास को देख करके जलन मत करो, बल्कि अल्लाह की शान पर भरोसा करो। अल्लाह ने सामने वाले को अता किया है तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो हमें भी अता फरमाएगा। जी बेशक। हसद ने ही तो हमें डुबो दिया आज के जमाने में। सबसे बड़ी बीमारी जो है मियाँ ये हसद की है। हम लोग कह देते हैं कि लोग मुसलमान पनप नहीं रहे, हम लोग कह देते हैं कि हजरात हम राहे रास्ते भटक गए हैं। मेरा यकीन ये कहता है, हसद को दिलों से निकाल दो। आज भी तुम दुनिया के ऊपर राज करते हुए नजर आओगे, आज भी तुम दुनिया पर हुकूमत करते हुए नजर आओगे, आज भी शहंशाही तुम्हारे कदमों में होगी, आज भी बादशाहत का ताज तुम्हारे सर के ऊपर सजा दिया जाएगा। इसलिए जरूरी कर लो कि हमें अपने लिए नहीं जीना, बल्कि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए जीना है। और जहां अल्लाह की रज़ा होती है वहां पर खुदा के हजरात, खुदा के हुक्म से हर किया जाने वाला काम नेकियों में तब्दील हो जाता है। शेर सुनिए, कौन कहता है गया खूने शहीदा बेसूद। वाह वाह। कौन कहता है गया खूने शहीदा बेसूद। एक कतरा तेरी तकदीर बदल सकता है। क्या बात। लोग तो कह देते हैं हजरत इमाम हुसैन के खून ने इंतकाम नहीं लिया। कौन कहता है खून हुसैन ने इंतकाम नहीं लिया। खून हुसैन ने तो उसी दिन से इंतकाम लेना शुरू कर दिया जब हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला के अंदर शहीद हुए थे। पूछो तारीखें लिखने वालों से, पूछो कुतुब सियर लिखने वालों से, पूछो उन लोगों से जिन्होंने तारीख करबला लिखी। मैं मोतबर किताबों की बात कर रहा हूँ, गैर मोतबर किताबों की बात नहीं कर रहा, उन किताबों की बात नहीं कर रहा हजरात जिस पर अहले तशी का कब्जा है, उन लोग किताबों की बात नहीं कर रहा हजरात जिनके ख्यालात राफसियों के ख्यालात से मिलते हैं। मैं उन किताबों की बात नहीं कर रहा जो गैर मोतबर किताबें हैं, मैं उन किताबों की बात नहीं कर रहा हजरात जो उलमा के नजदीक मुस्तनद नहीं मानी जाती। मैं उन किताबों की बातें नहीं कर रहा जो किताबें हजरात ईमान को मजबूती देने की बजाय ईमान के अंदर कमजोरी, ईमान के अंदर हजरात मोहतरम ईमान के अंदर खोखलापन पैदा कर देती है। बल्कि मैं उन किताबों की बातें कर रहा हूँ कि जिन किताबों का पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि मैदान करबला की सच्चाई क्या है, मैदान करबला की हकीकत क्या है, मैदान करबला के अंदर मार्का हुआ तो कैसा हुआ, मैदान करबला के अंदर खून हुसैन ने इंतकाम लेना शुरू किया तो कैसे किया। कौन कहता है गया खून शहीदा बेसूद। एक कतरा तेरी तकदीर बदल सकता है और तुझको मालूम भी है मुझको रुलाने वाले, मेरी आंखों से तेरा कसर भी जल सकता है। खून हुसैन ने इंतकाम लेना शुरू किया। कौन है ऐसा हजरात जो खून हुसैन के इंतकाम से बच सका हो। मैदान करबला के अंदर बचने वाले यजीदी थे और मैदान करबला में शहीद होने वाले हुसैनी थे, लेकिन हुसैनियों के खून ने जब इंतकाम लेना शुरू किया ना तो खुदा की कसम तारीख उठा करके देखो, न खोली बच सका, न इब्ने जियाद बच सका। मैदान करबला के बाद के हजरात 63 हिजरी की तारीख उठा करके देखो, तुम्हें पता चलेगा न शिमरे लईन बच सका, न इब्ने जियाद बच सका, न हजरात मोहतरम दमिश्क के दारुल खिलाफा के अंदर हजरात तख्त पर बैठने वाला यजीद लईन बच चुका। पता चल गया कि जब खून हुसैन ने इंतकाम लेना शुरू किया तो कोई पागल हो गया, किसी का चेहरा मस्त हो गया, कोई हजरात गंदी नालियों के अंदर इधर उधर मुंह मारता फिर रहा था, किसी का चेहरा हजरात खिंजीर की तरह हो गया, किसी की सूरत बदल गई, किसी के हालात ये हो गए कि वो अपने आप को हजरात पहचान भी नहीं पा रहा था। किसी का हाथ मारा गया, किसी पैर किसी की टांग मारी गई, किसी का वजूद ही खत्म हो गया, किसी को सिपाहियों ने घेरने के बाद तहे तेग कर दिया, किसी का सर हजरात धड़ से जुदा कर दिया गया। जब खून हुसैन ने इंतकाम लेना शुरू किया तो खून हुसैन के इंतकाम का आलम यह था कि खून हुसैन ने सिर्फ एक शख्स से बदला नहीं लिया बल्कि तकरीबन 1,40,000 यजीदियों से बदला लिया। और खून हुसैन ने बदला लेने के बाद दुनिया वालों को ये बता दिया कि खून हुसैन रायगा नहीं गया। उसकी वजह यह है कि यजीदियों के साथ दौलत थी और हुसैनियों के साथ अल्लाह की रहमत थी, और जिसके साथ खुदा होता है
है उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर पाता है। वाह वाह वाह, बेशक हकीकत है बात। सुभान अल्लाह सुभान खून अल्लाह। हुसैन का इंतकाम था। खुदा की कसम देखो, मैदान करबला की तारीख उठाओ और मैदान करबला की तारीख उठाने के बाद में सोचो असीरान करबला, कौन सा जुल्म का पहाड़ ऐसा है जो मैदान करबला में हजरात हुसैनियों के ऊपर ना तोड़ा गया हो। सादात की शहादतों के बाद 72 नुफूस कुदसिया की जामे शहादत नोश करने के बाद मैदान करबला के अंदर सज्जदानियां मौजूद थी और एक हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे। ये अकेले रहे थे मैदान करबला के अंदर। हजरत इमाम हुसैन के शहजादों में हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हजरत अली असगर भी शहीद हो गए थे मैदान करबला में, और आपके बड़े बेटे हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए थे मैदान करबला के अंदर। तने तनहा एक ही बेटे बाकी रहे जिन्हें बीमार ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है और जिनका एक बड़ा मशहूर समाना लक़ब हजरत सज्जाद भी है। जानते हो आपको सज्जाद क्यों कहा जाता है? आपको सज्जाद इसलिए कहा जाता है कि आप बेपनाह सजदे करने वाले थे। बेशक। और आप सजदे लंबे करते क्यों नहीं? आप सजदे करते क्यों नहीं ज्यादा? खुदा की कसम तारीख उठाओ तो आपके वालिद ने सजदे किए, आपके वालिद के वालिद ने सजदे किए, और हजरात आपकी दादी ने जब सजदे किए तो वो तो बेमिसलो बेमिसाल सजदे थे। कैसे सजदे? दुनिया की तारीख बताती है। हजरत फातिमा ज़हरा का सजदा, ऐसा सजदा कि रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ। चाहे सर्दियों की रात हुई या गर्मियों की रात हुई, रातें खत्म हुई लेकिन सजदा खत्म नहीं हुआ। वही तने तनहा हजरत सज्जाद बचे थे मैदान करबला के अंदर, लेकिन सज्जाद के साथ भी जुल्म की इंतहा हुई। आपके पैरों में हजरात बेड़ियां डाल दी गई, हाथों को जंजीरों से जकड़ दिया गया, और हाथों को जंजीरों से जकड़ने के बाद हजरात बगैर खजावे के ऊंटों के ऊपर लाद दिया गया सादात किराम की सज्जदानियों को। हजरात जिनमें हजरत ज़ैनुल आबिदीन भी है, हजरत शहरबानो भी है, हजरत सज्जदा सकीना भी है, हजरत सज्जदा ज़ैनब भी है, हजरत बीबी फिजा भी है। तमाम को हजरात ऊंटों के कजावों से या ऊंटों की नंगी पीठों पर लाद दिया गया, और ऊंटों की हजरात नंगी पीठों पर लादने के बाद ये काफिला चल पड़ा किधर को? कूफे की जानिब जा रहा है ये काफिला। बढ़ते चले जा रहे हैं यजीदी, जश्न मनाते चले जा रहे हैं कि हमने जंग जीत ली, हम फतेहयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। मैंने कहा ये कौन सी जंग है? एक तरफ 20,000 या 22,000 थे, दूसरी तरफ सिर्फ 72 नुफूस कुदसिया थे। एक तरफ हजरात मोहतरम वक्त का जो सरदार था, वक्त का जो सुल्तान था दमिश्क के अंदर, जो हजरात दारुल खिलाफा में तख्ते खिलाफत पर बैठा हुआ था, यजीद के सिपाही थे, और दूसरी तरफ मुस्तफा की आल के हजरात वो अशखास थे कि जिनके बारे में मरहूम ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा था उल्फत आले नबी ईमान की पहचान है, नस्ल सहरा का हर एक बच्चा असीम उशान है। हजरात ऐसे असीम उशान अशखास जिन्हें मैदान करबला के अंदर शहीद कर दिया गया, और फिर उनकी सज्जदानियों के साथ जो जुल्म किया गया, हजरात सादात किराम के लुटे पुटे काफिले के साथ जो जुल्म सितम किया गया, खुदा की कसम बयान से बाहर है। हालात ये थे कि सज्जदानियों को हजरात ऊंटों से जकड़ दिया गया, और रस्सियों पर जकड़ने के बाद वो फतेहयाबी के नारे लगाते हुए, कामयाबी के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फख्र कर रहे थे इस बात पर कि हमने हुसैनियों को मैदान करबला में मिटा दिया, लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। हजरात मोहतरम यजीदी जश्न मना रहे थे, कूफा करीब आ रहा था, और जब कूफे का बाजार करीब आया और कूफे के बाजार में पहुंचने के बाद हजरात मोहतरम जब सज्जदाओं को देखा गया तो कूफे के लोगों ने रोना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, आहो बुका करना शुरू कर दिया, हजरात रोना धोना शुरू कर दिया। जब सज्जदानियों ने उन्हें रोते हुए देखा तो आपने बरजस्ता कहा था बिलखुसूस हजरत सज्जदा ज़ैनब ने कि अब तुम हमारी हालत ज़ार देखने के बाद तुम हमारे ऊपर आंसू बहा रही हो, लेकिन उस वक्त तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया जब मुस्तफ़ा का नवासा मैदान करबला में ये कह रहा था कि तुम मुझे हिंदुस्तान की तरफ जाने की इजाजत दे दो। जब मुस्तफ़ा का नवासा मैदान करबला में ये कह रहा था कि मैं मुस्तफ़ा का नवासा हूँ, मुझे पहचान लो। जब मुस्तफ़ा का नवासा मैदान करबला में ये कह रहा था कि मेरी रगों के अंदर फातिमा ज़हरा का खून दौड़ रहा है, तब तुमने क्यों नहीं पहचाना नवासा मुस्तफ़ा को? अब दिखावे के आंसू बहा रहे हो और दुनिया वालों को ये बताना चाहते हो कि सादात के शहीदों का गम हमें भी है। हज़रात मोहतरम ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के घराने की ओर से आगे बढ़ती रही, और जब इब्ने ज़ियाद का दरबार आया तो इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर
सज्जदानियों को और सज्जदानियों के साथ साथ हजरात बीमार ज़ैनुल आबिदीन को, जिनके पैरों के अंदर बेड़ियां पड़ी हुई है, जिनके हाथों को हजरात जंजीरों से जकड़ दिया गया है, दरबार इब्ने ज़ियाद में पेश किया गया। और जब दरबार इब्ने ज़ियाद में पेश किया गया तो दरबार इब्ने ज़ियाद में हजरात मोहतरम जब कटा हुआ सर इमाम हुसैन पेश किया गया, एक तश्त के अंदर रखा हुआ, तो इब्ने ज़ियाद ने हाथ के अंदर एक छड़ी ली और हाथ में छड़ी लेने के बाद उस छड़ी को मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे हजरत इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक पर नवाना शुरू कर दिया। और जैसे ही छड़ी को मारा गया तो उसी दरबार में एक सिहाबी रसूल मौजूद थे जिनका नाम था हजरत ज़ैद इब्ने अरकम। उन्होंने देखा और बेसाख्ता उन्होंने कहा था, इब्ने ज़ियाद तू क्या कर रहा है? तेरे नाम की गैरत नहीं है? तेरी शर्म हया मर चुकी है क्या? तेरे अंदर से खुददारी खत्म हो गई है क्या? तेरा ज़मीर मोटा हो गया है? जिन दांतों पर तू अपनी छड़ी मार रहा है, जिन रुखसारों पर तू अपनी छड़ी मार रहा है, उन दांतों को बार बार मैंने मुस्तफ़ा को चूमते हुए देखा है, उन लबे मुबारक को बार बार मैंने मुस्तफ़ा को बोसा देते हुए देखा है, इस जस्टिस में नाज़नीन को मैंने मुस्तफ़ा को अपने कंधों पर उठाते हुए देखा है। तू उस जिस्म पर छड़ी उठा रहा है जिसे मुस्तफ़ा चूम करके कहते हो कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मेरा बदन है और मैं हुसैन का बदन हूँ, हुसैन मेरा खून है और मैं हुसैन का खून हूँ। तुझे शर्म नहीं आती कि तू अपने दरबार में सरे इमाम हुसैन की इज़्ज़त का भी पास लिहाज नहीं रख रहा है? हज़रत इब्ने ज़ियाद ने सुना, आग बबूला हो गया। उसने कहा था, ऐ बूढ़े, अगर तू बूढ़ा नहीं होता तो भरे दरबार में मैं तुझे तहे तेग कर देता, कत्ल कर देता। हज़रत मोहतरम हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम उठे और उन्होंने ये कहते हुए वहां से निकलना शुरू कर दिया, ऐ लोगों सुनो, आज के बाद में कूफियों तुम्हें इज्जत की जिंदगी नहीं मिल सकेगी। वजह ये है कि तुमने तख्ते हुकूमत पर यजीद को बिठा दिया और नवासे रसूल को तुमने मैदान करबला में शहीद करवा दिया। सुनो, जो नवासे रसूल के साथ गद्दारी करता है अल्लाह उसे दुनिया में कभी बावकार नहीं रहने देता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज भी दुनिया की तारीख उठा करके देख लो, जहाँ जहाँ कूफियों का तस्करा आएगा वहाँ वहाँ बेवफाई का भी जिक्र आएगा, जहाँ जहाँ कूफे की तारीख पढ़ी जाएगी वहाँ वहाँ हजरत इमाम हुसैन के साथ में जो गद्दारी की कूफियों ने उसका भी तस्करा आएगा, जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र आएगा वहाँ वहाँ हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ जो बेवफाई की है कूफियों ने उसका भी तस्करा आएगा। पता चल गया जो मुस्तफ़ा के नवासे का हो जाता है अल्लाह उसे कायनात में इज्जतें अता फरमाता है। और हज़रात जो मैदान करबला में कूफियों के साथ हो गया वो कल भी जलील था और इंशाअल्लाह क़यामत तक वो जलील रहेगा। जी बेशक। ये खूने हुसैन का इंतकाम नहीं है तो क्या है? हजरत ज़ैद इब्ने अरकम दरबार से निकल करके चले गए। हजरत सरे इमाम हुसैन को दोबारा नोके नेज़ा पर चढ़ाया गया और नोके नेज़ा पर चढ़ाने के बाद सरे इमाम हुसैन को जुलूस की शक्ल में अब लेकर के जा रहे हैं दमिश्क की तरफ, बहुत मुख्तसर करते हुए और बहुत शोर करते हुए, ये सोचते हुए कि हजरत इस वाक़े की फरमाइश की गई है मुझसे कि हजरत इस मौजू पर बोल दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हजरत वाक़े की जब फरमाइश की गई तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस वाक़े पर थोड़ा सा रोशनी डाल दी जाए और आप हजरात को बता दिया जाए कि हजरात शहीदाने करबला की शहादतों के बाद में जो असीराने करबला के साथ जुल्म सितम हुआ, जो उनके साथ ज्यादती हुई, खुदा की कसम अगर उस पर तारीख लिखी जाए तो बाकायदा एक दो जिल्द नहीं बल्कि कई की कई ज़ख़ीम जिल्दें तैयार हो सकती है। शहीदाने करबला, हजरात असीराने करबला, इससे बढ़कर के और बेहयाई और बेशर्माई क्या होगी यजीदियों की कि सरे इमाम हुसैन को लेकर के जा रहे हैं तो नोके नेज़ा पर चढ़ा करके लेकर के जा रहे हैं। हजरात 71 नफूस कुदसिया के सरों कर लेकर के जा रहे हैं तो नोके नेज़ा पर चढ़ा करके लेकर के जा रहे हैं। खोली की हज़रात मोहतरम बेहयाई का आलम यह था कि उसने सरे इमाम हुसैन को खुद अपने हाथों के अंदर नोके नेज़ा पर बुलंद करने के बाद उठा लिया था, लेकिन हजरत इमाम हुसैन का सर हजरात खोली के हाथ में भी एक पैगाम दे रहा था। वो पैगाम ये था कि अल्लाह जिसे बुलंद रखना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत नीचा नहीं कर सकती। जी जी बेशक। हुसैन का सर जब तक जिस्म से मिला हुआ था तब भी हुसैन बुलंद थे और हजरत इमाम हुसैन का सर हजरात मैदान करबला में कलम हो गया, आप शहीद हो गए। यजीदियों की कूफियों की बेहतरात बदअक्ली देखो कि उनके कटे हुए सर को उन्होंने नोके नेज़ा पर बुलंद किया और जो ये सोच भी ना सके कि सरे इमाम हुसैन कटने के बाद भी बुलंद है। इसी से पता चला कि हजरत इमाम हुसैन कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद हैं।
और क़यामत तक बुलंद रहेंगे। यजीदी चले, कूफी चले सर इमाम हुसैन को लेकर के, हजरत सज्जदानिया भी मौजूद है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद है। अभी 2 मंजिल ही चले थे, एक जगह पर जाकर के पड़ाव किया, जहां पर जाकर के पड़ाव किया गया था हजरत वहां पर एक गिरजाघर मौजूद था। गिरजाघर उस जगह को कहा जाता है जहां ईसाई इबादत करते हैं, जो हमारी इबादत का होती है उसे हम मस्जिद कहते हैं। जहां जाकर के हम सजदा करते हैं, जमात से नमाज पढ़ते हैं, उसे हम मस्जिद कहते हैं। और जहां जाकर के हजरत ईसाई दुआएं करते हैं, ईसाई जाकर के इबादत करते हैं, उस जगह को गिरजाघर कहा जाता है। हजरत मोहतरम पहुंच गए गिरजाघर के करीब, जाकर के खेमे नस्ब कर लिए गए, सरों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया। जब शोर की आवाज सुनी, वावेला मचाने की आवाज सुनी, हजरत मोहतरम जोर जोर से ढोल बाजे बजाने की आवाज सुनी, तो गिरजाघर का राहिब निकल करके बाहर आया। और बाहर निकल करके आने के बाद उसने कहा था, ए कूफियों जो तो बताओ कि ये जश्न कैसा है, ये ढोल कैसे बजाए जा रहे हैं, ये बाजे कैसे बजाए जा रहे हैं, ये नाच गाना कैसा हो रहा है। हजरात जब पूछा गया तो उन्होंने बताया था, तुम्हें पता नहीं है हमने एक बागी को कत्ल किया है मैदान करबला के अंदर। हजरात राहिब ने पूछा था कौन से बागी की तुम बात कर रहे हो। हजरात कूफियों ने कहा हम उसकी बात कर रहे हैं जिसने यजीद के खिलाफ कलम बगावत बुलंद किया था। सिर्फ उसे ही हमने शहीद नहीं किया बल्कि उसके 72 मानने वालों को भी हमने मैदान करबला के अंदर शहीद किया, उसके भाई भतीजों को भी हमने मैदान करबला के अंदर शहीद कर दिया। राहिब ने पूछा था नाम तो बताओ। हजरात कूफियों ने नाम बताया, हम हुसैन इब्ने अली को कत्ल करके आ रहे हैं मैदान करबला के अंदर, हमने हुसैन के बेटे अली अकबर को शहीद किया है मैदान करबला में, हजरत अब्बास के बासुओं को कलम किया है हमने मैदान करबला के अंदर, हजरत अली असगर के हल्क में तीर मारा है शहर में बुझा हुआ हमने मैदान करबला के अंदर। हजरत राहिब ने सुना और अचानक एक आह सी निकली दिल से, और जब दिल से आह निकली तो राहिब ने कहा था, ए कूफियों तुम्हें बताते हुए शर्म नहीं आ रही, तुम फख्र से कह रहे हो कि तुमने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया मैदान करबला के अंदर। तुम्हें क्या पता है कि तुमने कौन सी नस्ल के साथ ज्यादती की है, तुमने कौन सी नस्ल के साथ जुल्म किया है, तुमने नवासे रसूल को कत्ल किया मैदान करबला में शहीद किया, उसके बाद में तुम ये कह रहे हो कि हमने एक बागी को कत्ल कर दिया, बागी को शहीद कर दिया मैदान करबला के अंदर। हजरत राहिब कहता है तुम्हें पता नहीं मैं उस नस्ल से हूँ जिस नस्ल से हजरत दाऊद की नस्ल चली है, सैकड़ों साल गुजर गए, हजरत मुद्दते मदीद गुजर गई, मैं उस नस्ल से हूँ। लेकिन आज भी लोग इसलिए हमारा अदब एहतराम करते हैं कि हम उस नस्ल से हैं। हजरत इस नस्ल की वजह से लोग आकर के हमारे हाथ चूमते हैं, लोग आकर के हमारी पेशानियों को बोसा देते हैं, लेकिन तुफ है तुम्हारे ऊपर कि तुमने तो नवासे रसूल को मैदान करबला में शहीद कर दिया। हजरत राहिब ने ये कहा और राहिब ये कह करके आंखों से आंसू बहाने लगा। हजरत मोहतरम उसके बाद में अचानक राहिब के दिल में ख्याल आया, जब उसने सर इमाम हुसैन को देखा तो उसने देखने के बाद में कहा था, ऐ यजीदियों कूफियों सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें दौलत मिल जाए तो एक रात के लिए मैं तुम्हें 10,000 दिरहम दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। यजीदियों ने पूछा था बताओ कौन सा कहना मनवाना चाहते हो, कौन सी बात मनवाना चाहते हो। वो तो लालची थे, अगर लालच ना होता तो हजरत इमाम हुसैन को शहीद क्यों किया जाता मैदान करबला में। कभी कभी दौलत इंसान को इज्जत अता करती है और कभी कभी यही दौलत इंसान को डुबो भी देती है। बेशक जी। दौलत का ज्यादा लालच हो तो इंसान कभी कभी ईमान से भी हाथ धो बैठता है। हजरात कभी कभी तख्त ताज इंसान को उस रास्ते पर पहुंचा देते हैं कि जमाने भर में उसकी जिल्लत और रुसवाई हो जाती है। आप कहते हैं कैसे, तो मिसालें सैकड़ों मौजूद हैं। मासी बैत की मिसाल ना दे करके, हजरात मासी करीब की मिसाल ना देकर अगर तोरे हाजिर की मिसाल दे दूं तो बेजाना होगा। एक बात बताओ, उहदों ने ईमान को खराब नहीं किया, मनसबों ने ईमान को खराब नहीं किया, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ईमान को खराब किया। और इस कदर खराब किया कि लोगों ने इलेक्शन में आकर के ईमान तक का सौदा कर दिया। सिर्फ मनसब पाने के लिए ईमान का सौदा हुआ। एक दफा जीत जाऊं, एमएलए की कुर्सी मिल जाए, एमपी की कुर्सी मिल जाए, चाहे जाकर के किसी के सामने सर झुकाना पड़े, चाहे कहीं जाकर के हजरात मोहतरम शिरकिया काम जब बिदाती काम करने पड़े, चाहे किसी जगह जाकर के ईमान का सौदा करना पड़े, चाहे किसी जगह जाकर के ज़मीर का सौदा करना पड़े, सिर्फ ओहदे का लालच, मनसब का लालच, दौलत की हविस, पैसे की तमाम, कितना गिरा दिया इंसान को, ये भी ख्याल नहीं किया। इंसान सुन, ओहदा खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस
ईमान का तू सौदा कर रहा है, अगर वो चला गया तो कब्र में तेरा हाल क्या होगा, मैदान महशर में तेरा हाल क्या होगा। अरे नादान, तूने देखा ना ये सलाफ की तारीख तो ये थी, हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी का सबक तो ये था कि जान दे देना, लेकिन कभी बातिल ताकत के सामने अपने सर को झुकाना मत। जी जी बेशक। ये सबक किसका था? हजरत इमाम हुसैन का। लोग कह देते हैं कि हजरत पैसा क्या करता है, मियाँ पैसा कभी कभी इंसान की अक्ल को खराब कर देता है। आप हजरत कहेंगे अक्ल खराब कैसे होती है? तवज्जो के साथ में जुमले सुनना। हजरत दौरे हाजिर के जुमले सुना रहा हो और बीच में सुना रहा हूँ इसलिए सुना रहा हो ताकि बात मेरी आप हजरत की समझ में आ जाए, कैसे इंसान की अक्ल खराब होती है, पैसे की हवस कैसे इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। दौरे हाजिर में आप देखें, मज़ारात पर चले जाएंगे तो मज़ारात के मुजाविरों के हालात ये है कि 10 रुपए लेने के लिए लोगों के साथ हजरत कैसे कैसा खिलवाड़ करते हैं, 20 रुपए 100 रुपए लेने के लिए लोगों के साथ कैसी कैसी ज्यादती करते हैं, सिर्फ चंद पैसे हासिल करने के लिए उनके हालात ये होते हैं कि डायरेक्ट ऐसा लगता है जैसे ये लोगों को जन्नत में पहुंचा रहे हो। अजीब हालात इन लोगों के नजर आ रहे हैं। देखने के बाद यकीनन दिल ये कहता है कि इनका रास्ता हुसैन का रास्ता नहीं है, बल्कि हुसैन तो साबिर थे, हुसैन तो शाकिर थे। अगर वाकई हजरत मुजाबिरों को रास्ता इख्तियार करना है तो साबिर और शाकिर बन जाए। अगर कुछ मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा कर ले और ना मिले तो सब्र कर ले। मेरा यकीन ये कहता है कि दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। बेशक बेशक हकीकत। एक मुजाबिर था हजरत, कहाँ? अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर उलझ पड़ा उस शख्स से जो आज़िम मदीना है, जिसने सफर मदीना का इरादा किया और पैदल पा चला, पैरों में आंवले पड़े फिक्र नहीं, नंगे पैर चला फिक्र नहीं, बारिश में चला फिक्र नहीं, हजरत गर्मी के दौर से गुजरा फिक्र नहीं, तरह तरह की मुसीबतों से गुजर रहा है फिक्र नहीं। तकरीबन हजरत 8,500 किलोमीटर का सफर या 8640 किलोमीटर का सफर कैसे तय कर रहा है वो शख्स? उससे जाकर के पूछो। हमारे लिए तो 10 किलोमीटर चलना मुश्किल हो जाता है, 20 किलोमीटर चलना मुश्किल हो जाता है। केरल से चला था और जब अजमेर की सरजमीन पर पहुंचा तो उसका इस्तकबाल होना चाहिए था, खैर मकदम होना चाहिए था, हजरत उसका हौसला बढ़ाया जाना चाहिए था, उसे सीने से लगाया जाना चाहिए था। लेकिन चंद मुजाबिर हिर्स में डूबे हुए, लालच उनके दिमागों के अंदर भरा हुआ, अक्ल उनकी मारी गई थी। हजरत हालात ये हो गए, उन्होंने सोचा लंबा सफर करके आ रहा है, नजराना लंबा मिला होगा, पैसा लंबा मिला होगा, बेतहाशा दौलत मिली होगी, लूट लो जितना लूटने का मौका मिल रहा है। यही वो लोग हैं जो गरीब को ज़ियारत तक नहीं करने देते और अमीर को पकड़ पकड़ करके लेकर के जाते हैं गरीब नवाज के दरबार में। मैं कहना चाहता हूँ नादान मुजाविर, कभी ना आने वालों के हालात से तूने वाकफियत हासिल की। इनमें कोई वो होगा जो गरीब नवाज को वसीला बना करके दुआ करेगा, गरीब नवाज आप दुआ कर दो तो अल्लाह मुझे बेटा अता कर देगा। कोई वो होगा जो ये दुआ लेकर के आया होगा कि मैं सद्दतों से बीमार हूँ, अगर गरीब नवाज का वसीला होगा तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। कोई इस नियत से आया होगा कि मैं गरीब हूँ, गरीब तैयार हूँ, मुसाफिर हूँ, अजनबी हूँ, गरीब नवाज की नजर रहमत होगी, आप वसीला बनेंगे अल्लाह की बारगाह में तो हजरत मेरी गरीबी अमीरी में तब्दील हो जाएगी। कैसे कैसे परेशान लोग पहुंचते हैं अजमेर, कैसे कैसे परेशान लोग पहुंचते हैं औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाजिरी देने के लिए, कैसी कैसी जगहों पर लोग जाते हैं औलिया अल्लाह के मज़ारात का दीदार करने के लिए। खरो सगायत क्या होती है? ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इन्हें अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाया जाए। अब पहुंचाता शिहाब चतुर, कहां पर पहुंचाता गरीब नवाज की बारगाह में, दुआ की होगी मौला मेरा सफर आसान हो जाए, परवरदिगार आलम गरीब नवाज को वसीला बना रहा हो ताकि मदीना बखैरियत पहुंच जाओ, मक्कतुल मुकर्रमा में जाकर के आइंदा साल बहुस्र खूबी तवाफ़े काबा भी कर लूं, एहराम भी बांध लूं, मीना और सफा के हजरात सफा और मरवा के दरमियान दौड़ भी लगा लूं, मैदान मीना में जाकर के कुर्बानी भी कर लूं, शैतान के जाकर के कंकरिया भी मार दूं। उसे क्या पता था कि एक शैतान से मुलाकात अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर भी हो जाएगी। हजरात हिर्स ऐसी, हफीज ऐसी कि जब हजरात को दिमाग के ऊपर तारी हुई तो उसने ये नहीं सोचा कि ये आज़िम मदीना है, उसने ये नहीं सोचा कि ये पैदल चल करके सफर हज करने के लिए जा रहा है। वहां भी पैसा मांग लिया गया, उल्टा सीधा हजरात गुफ्तगू की गई। मैं आगे बढ़ करके कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, अगर मुजाविर बनना चाहते हो तो पहले सूफिया की जिंदगी पढ़ो और सूफियों की जिंदगी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने 3 दिन तक भूखे रहने के बाद दीन की तबलीग की है। जी जी बेशक। इतनी
मशक्क़तें और मुसीबतों का सामना करने के बाद हज़रात उन्होंने दीन की तबलीग, दीन की नशर व इशाअत की है। अब हज़रात मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था, ये भी तो वही है जो ख़ानदान मुस्तफ़ा के अफराद है, ये भी तो वही है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की औलाद में से है, जो कोई हसनी सज्जद है, कोई हुसैनी सज्जद है, सबके सब बेमिसलो बेमिसाल, और हमारे नजदीक बेमिसलो बेमिसाल क्यों ना हो। हजरत आला हजरत हमें सबक दे करके गए थे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत जहां तक बात है, हमारा यकीन और ईमान तो ये कहता है कि अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। तारीख आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, हजरत इमाम हुसैन का हजरत घराने वाले लुटा पुटा खानदान जब पहुंचा था वहां पर, और हजरत राहिब ने लालच दिया था यजीदियों को, तो दौलत पाने के लिए उन्होंने कहा था शर्त बताओ किसके बदले तुम 10,000 दिरहम दोगे। तो राहिब ने कहा था सरे इमाम हुसैन सिर्फ एक रात के लिए दे दो, एक रात के लिए दोगे, सुबह को सरे इमाम हुसैन भी दे दिया जाएगा और 10,000 दिरहमों की थैली भी तुम्हें दे दी जाएगी। हजरत लालच दिया गया, वो तो लालची थे, दौलत का लालच हजरत दिमाग के ऊपर सवार हुआ, सरे इमाम हुसैन दे दिया राहिब को। अब राहिब की तकदीर देखो, अल्लाह जिसे तौफीक हिदायत देता है ना, तो खुद ब खुद आसार बनते चले जाते हैं, हालात बनते चले जाते हैं। राहिब ने सर लिया और सरे इमाम हुसैन ले जाने के बाद पहुंच गया गिरजाघर, और गिरजाघर के अंदर जाने के बाद उस कमरे को खोला जो मखसूस इबादत का कमरा था, जो मुद्दतों के बाद इबादत के लिए खोला जाता था, जिस कमरे के अंदर बड़े साफ शफाफ लोग हजरत जा सकते थे, उसी कमरे को खोल दिया गया। उस कमरे के अंदर हजरत एक ऊंचा सा चबूतरा था, पहले उसे मुश्को अंबर से तर किया गया, मुश्को अंबर से तर करने के बाद फिर हजरत गुलाब से, आबे गुलाब से हजरत इमाम हुसैन के जो हजरत उलझे हुए बाल थे, हजरत इमाम हुसैन का जो चेहरा हजरत मिट्टी से लिखा हुआ था, आपके हजरत कटे हुए सर पर जो तरह तरह की मिट्टी लगी हुई थी, पहले आबे गुलाब से, गुलाब के पानी से उसे धोया गया, और हजरत उस जगह को इत्र की खुशबू से मुअत्तर करने के बाद सरे इमाम हुसैन को एक बुलंद बाला जगह पर रख दिया गया। एक बेईमान है, ये बेईमान अभी तक दौलत ईमान से मुशर्रफ नहीं हुआ है, अभी सरे इमाम हुसैन मिला है। इसी से पता चलता है कि जब सरे इमाम हुसैन की इज्जत करे तो अल्लाह बेईमान से ईमान वाला बना देता है, और अगर कोई सच्चा हुसैनी हो जाए तो मेरा यकीन ये कहता है खुदा उसे जहन्नमी से जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उसके लिए सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा। इसलिए हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी की तारीख से पढ़ो मत, बल्कि उससे सबक भी हासिल करो, और सबक हजरत उनके लिए होता है जो अक्ल वाले होते हैं, दर्स उनके लिए होता है जो अक्ल वाले होते हैं। सरे इमाम हुसैन को लेकर के गया, हजरत जगह को मुअत्तर कर दिया गया खुशबू से, और उस जगह को मुअत्तर करने के बाद सरे इमाम हुसैन को रखा, और रखने के बाद उसका दीदार करना शुरू कर दिया। रात गुजरती रही और वो राहिब चेहरे इमाम हुसैन का दीदार करता रहा। कैसे कैसे तसव्वुर आ रहे होंगे, कैसे कैसे ख्यालात उसके दिमाग में आ रहे होंगे। कभी सोच रहा होगा जब सरे इमाम हुसैन इतना खूबसूरत है तो फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत का सरापा कितना खूबसूरत होगा। कभी सोच रहा होगा जब बेटा इतना हसीन है तो फिर बाप कितना हसीन होगा। कभी सोच रहा होगा वो राहिब, ऐ इमाम हुसैन तुम्हारे सर का, तुम्हारे गुलुए मुबारक का, तुम्हारे नाज़नी लबों का, तुम्हारे चेहरे अक़दस का कोई जवाब नहीं, फिर तुम्हारी मिसाल कहाँ से आएगी। रात वक्त गुजरता रहा, रात का एक पहर गुजरा, 2 हिस्से गुजर गई रात, 3 हिस्से गुजर गई रात, और जब आखिरी पहर आया, जिस हिस्से में जाकर के लोगों को नींद आने लगती है, जिस हिस्से में जाकर के लोग हजरत गशी के आलम में पहुंच जाते हैं, जिस हिस्से में पहुंचने के बाद लोगों को अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रात का आखिरी हिस्सा आया। और जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो राहिब देखने के बाद महवे हैरत रह गया। कटा हुआ सर है इमाम हुसैन का, और जब कटे हुए सर से नूर निकला तो उस निकलने वाले नूर ने पूरे आसमान को मुनव्वर कर दिया, मशरिक़ व मगरिब को मुनव्वर कर दिया, शिमाल व जुनूब को मुनव्वर कर दिया। राहिब बैठा हुआ देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, जब कटे हुए सर की फजीलतों का आलम ये है तो फिर सरापा इमाम हुसैन की फजीलतों का आलम क्या होगा।
वक्त गुजरता रहा और हजरत राहिब के दिल की दुनिया बदलती रही। जैसे ही नूर निकला और जब वो नूर निकला तो हजरत ये तो बात ऐसी थी नहीं कि सिर्फ नूर निकलता और उस नूर से वो शख्स मुनव्वर ना होता जो सरे इमाम हुसैन को पैसे दे करके लेकर के आया था। वो नूर जब आगे बढ़ा तो उस नूर ने आगे बढ़ करके पहले हजरत उसके दिल के कुफ्र को धोया, राहिब के दिल के कुफ्र को, और राहिब के दिल के कुफ्र को धोने के बाद हजरत उस नूर ने सदा लगाई थी, ऐ लोगों सुनो, जो इमाम हुसैन का इख्तिराम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में बेईमान नहीं रहने देगा। हजरत मोहतरम राहिब को दौलत ईमान से मुशर्रफ किया गया और बैठे बैठे राहिब ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ करके साहिब ईमान हो गया। और जब साहिब ईमान हुआ तो हजरत मोहतरम सुबह को सर इमाम हुसैन लेकर के यजीदियों के पास आया। यजीदियों ने कहा था राहिब बड़ा महंगा सौदा कर लिया, एक रात के लिए सर इमाम हुसैन तुमने लिया था, उसके बदले में तुमने 10,000 दिरहम दे दिए, इतना महंगा सौदा कर लिया। अगर तुम 5,000 भी देते तो हम तुम्हें बदले में सर इमाम हुसैन दे देते, अगर उससे भी कम दे दे तो हम तुम्हें बदले में सर इमाम हुसैन दे देते। तुमने तो सौदा भी ऐसा किया तो जो बेपनाह महंगा था। राहिब ने कहा था तुम्हें क्या पता मैंने कितना सस्ता सौदा किया है। यजीदियों ने पूछा था 10,000 दिरहम का तुम्हें ख्याल नहीं आया, कितना महंगा सौदा। राहिब ने कहा था सौदा महंगा नहीं, सौदा बड़ा सस्ता है। अगर तुम सर इमाम हुसैन मुझे 10,000 दिरहम के बदले ना देते तो मैं 10,000 नहीं बल्कि लाखों दिरहम तुम्हें देता, और लाखों दिरहम के बदले भी तुम नहीं देते तो मेरे पास जितनी जायदाद थी तमाम की तमाम तुम्हें दे देता, जितने बागात थे सब तुम्हें दे देता, जितना पैसा था सब तुम्हें दे देता, लेकिन सर इमाम हुसैन को एक रात के लिए तुमसे ले लेता। हजरत राहिब ने कहा था मैंने बड़ा सस्ता सौदा किया, 10,000 दिरहम तुम्हें दे दिए, सर इमाम हुसैन को एक रात के बदले तुमसे ले लिए, एक रात के लिए बदले में तुमसे ले लिया। और जानते हो अल्लाह ने मुझे कैसा बना दिया, जब गया था तो जहन्नमी था और सर इमाम हुसैन को वापस लेकर के आया हूं तो जन्नती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सनाद अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये सर इमाम हुसैन का कमाल था। एक बात बताओ, कटा हुआ सर और गैरों को कलमा पढ़ाए तो कौन उसे मुर्दा कह सकता है? कटा हुआ सर और असरात उससे नूर की किरणें निकले बेतहाशा, उसे कौन मुर्दा कह सकता है? कटा हुआ सर और उससे निकलने वाले नूर से तारीख दिल भी मुनव्वर और रोशन और ताबनाक हो जाए, उसे हजरात कौन मुर्दा कह सकता है? बल्कि मुर्दा कहने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ, बैतना की कबूल मगर सर कटा दिया, ऐसा जहां में कौन है जैसा हुसैन है। होकर शहीद जिंदगी जाविदा मिली, जिंदा था कल और आज भी जिंदा हुसैन है। हजरात मुर्दा कहने वाले खुद मुर्दा हो सकते हैं, टिप्पणियां करने वाले हजरात खुद कंधे हो सकते हैं, तनकीद करने वालों का वजूद खुद खत्म हो सकता है। हमारा यकीन तो ये है कि हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन कयामत तक जिंदा रहेंगे। कि हुसैन की करामतें थी, कभी नोके नेज़ा पर हुसैन ने कुरान सुनाया और कभी हजरात बेदीन को कलमा हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर ने पढ़ाया। कि हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर की करामतें थी, और करामतें कितना शुमार करना चाहोगे? ये नवासा रसूल है, नवासा रसूल। उन नवासा रसूल भी ऐसे जो मुस्तफ़ा की बारगाह से तरबियत पाते हो, जिन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी आगोश से मोहब्बत में खिलाते हो, जो परवान चढ़े हो मुस्तफ़ा की गोद में, जिन्हें मुस्तफ़ा अपने कंधों पर उठाते रहे हो, जो नमाज भी पढ़ने जाए ईदगाह पर तो मुस्तफ़ा के कंधों पर सवार होकर के जाए, जो नमाज जुमा भी देखे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को इमाम बनते हुए देखे और सहाबा को मुक्तदी बनते हुए देखे। कि वही इमाम हुसैन कि अगर घुटनों के बल चलना शुरू कर दे तो मुस्तफ़ा खुतबा रोक करके उतर करके आ जाए और हुसैन को उठा करके आकर के सीने से लगा ले। कि वही हुसैन कि अगर रो पड़े तो जंगल के दरिंदे परिंदे हजरात चरिंदे बेचैन और बेकरार हो जाए, और हुसैन को छुपाने के लिए हुसैन के नाना की बारगाह में आकर के अरीसा पेश कर दे। कि वही हुसैन कि हुसैन बेचैन और बेकरार हो जाए तो कभी जिब्रील फर्श ज़मीन पर आ जाए और कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत बेचैन और बेकरार होकर लबे हुसैन को चूमने लगे, कुलवे हुसैन को चूमने लगे, केसुए हुसैन को चूमने लगे, अतरात लबे हुसैन दंदाने हुसैन को चूमने लगे। इसी से पता चलता है कि जो मुस्तफ़ा का है वो हमारा है। इसीलिए हम हुसैन से रिश्ता मजबूत किए हुए हैं। हमें पता है कि जहां हुसैन है वहां सच्चाई है। बेशक।
जहां हुसैन है वहां हक है, जहां हुसैन है वहीं पर तो हजरत हक को सदाकत खड़ा हुआ है। जी ये मानना पड़ेगा। इसलिए एक तरफ अगर तारीख करबला पढ़ते हो, तारीख करबला सुनते हो, बहुत सुन ली शहादतें, बहुत सुने वाकयात, अल्लाह की तौफीक होगी तो आइंदा भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे और सुनेंगे क्यों नहीं। हजरात यही तो वो सबक है जिन्हें सुनने के बाद हमारे रूह ईमान को ताजगी मिलती है। यही तो वो सबक है जिसे पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमारे ईमान को जिला मिलती है। यही तो वो सबक है कि जिसे पढ़ने और सुनने के बाद हमारे अंदर जुर्रत पैदा होती है। यही तो वो सबक है कि जिसे पढ़ने और सुनने के बाद हमारे अंदर हजरात हिम्मत और ताकत और कुव्वत पैदा होती है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन की दास्तान अगर पढ़ते हो तो ये भी सोचो कि हुसैन का मिशन क्या था, हुसैन का इरादा क्या था, हुसैन क्या फिक्र लेकर के मैदान करबला में गए थे। और वो हुसैन की फिक्र ये थी कि जिस्म पर अगर जख्म भी लगे हुए हो तो कभी जिंदगी में नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। बेशक। अच्छा, मैदान करबला का एक खूबसूरत सबक और भी है, वो भी बता दूं, उसके बाद में गुफ्तगू को खत्म करूं। मैदान करबला का एक हसीन सबक ये है कि जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ लो उसके साथ दगा मत करो। जो दगा करेगा वो हजरात कहीं से ना कहीं से उसके ईमान के अंदर खलल होगी और कहीं से ना कहीं से हजरात कूफियों की खसरत उनमें पाई जाएगी। आप हजरात कहेंगे कैसे? सुनो, ये कूफे की तारीख मौजूद है। हजरत मुस्लिम बिन अकील इमाम बने थे, मुक्तदी बनने वाले कूफे के लोग थे। और जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इमामत शुरू की थी तो जानते हैं इमामत शुरू हुई थी हजरत मुस्लिम बिन अकील की। और जब हजरात कूफे के लोगों को धमकियां देनी शुरू की गई ना कि जो हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ रहेगा उसे काट दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, उसके घर वालों को कत्ल कर दिया जाएगा, उसके कबीले वालों को कत्ल कर दिया जाएगा, हजरात धमकियां दी गई। कूफी निकलना शुरू हुए मस्जिद से। जामा मस्जिद थी, खचाखच भरी हुई थी नमाजियों से। एक निकला, दो निकले, तीन निकले, चार निकले, पांच निकले। और जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने सलाम फेर करके देखा तो सिर्फ एक नमाजी पीछे नजर आ रहा था जिन्हें दुनिया की तारीख ने हजरत हानी कहा है। और जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पूछा था ये तो बताओ बाकी नमाजी कहाँ चले गए, हजरत हानी ने कहा था इब्ने सियाद की धमकी से डर करके भाग गए हैं, साथ छोड़ करके भाग गए हैं। अल्लाह अकबर कहा था तो सब तुम्हारे पीछे थे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा तो सब तुम्हारा साथ छोड़ करके चले गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ए हानी तुम ही मेरे लिए काफी हो, मुझे यकीन है मेरा खुदा मेरे लिए काफी, मेरा खुदा मेरे लिए वाफी, मेरा खुदा मेरी हिफाजत करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें मेरे साथ है। पता चलता है जो इमाम को धोखा दे करके पीछे भागे वो यजीदियों के रास्ते पर। जी जी, बड़ी दगाएं कर रहे हैं लोग इमामों के साथ में, बड़े हालात अबतर होते चले जा रहे हैं। खैरियत नहीं, एक एक महीने में तीन तीन चेंज कर रहे हैं, इतने चेंज कर रहे हैं। बोले इसकी किरात में कमी है, इसकी आवाज अच्छी नहीं, ये नात अच्छी नहीं पढ़ता, ये तकरीर अच्छी नहीं करता। अल्लाह की पनाह हजरात ऐसे ऐसे लोग टेस्ट ले रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी नमाज सही तरह से ना पढ़ी हो, जिन्हें खुद ये पता ना हो कि शराइत नमाज क्या है, फराइज नमाज क्या है। आज के वक्त में ऐसे ऐसे लोग मस्जिदों में जज बनना इमाम रख रहे हैं हजरात, जिनके बारे में पता चलोगे तो पता चलेगा कि पहले कभी ये जुमा भी नहीं पढ़ा करते थे, अब कहीं जाकर के मस्जिदों में जाना शुरू किया है, अब कहीं जाकर के इन्होंने नमाजें पढ़ना शुरू की है। हालात यहाँ तक अबतर है। मैं कहना चाहूंगा इन लोगों सुनो, अगर तुम इमाम की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर तुम किसकी इज्जत करोगे? जिसके पीछे तुम नमाज पढ़ रहे हो, जिसके पीछे तुम अल्लाह अकबर कह रहे हो, जिसके पीछे तुम सजदे में जा रहे हो, जिसके पीछे तुम रुकू में जा रहे हो, जिसके पीछे तुम कायदे में जा रहे हो। हालात ये है कि अगर आगे बढ़ गए तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी, रुकू में हजरात इमाम से पहले चले गए तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी, हजरात सजदे में इमाम से पहले चले गए तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। ईमानदारी से फैसला करके बताओ, अरे जब सजदे में इमाम से पहले चले जाओ हजरात जमात की नमाज में तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तो जरा सोचो तो सही, जब इमाम का साथ ही नहीं होगा तो फिर जन्नत कैसे मिल जाएगी? कभी गौर फिक्र किया है, सोचा है? दगाओं पे दगा है। मैं तो एक बात बताता हूँ भाई, रख लो छांट करके, लेकिन उसका मुआवजा भी सही दो, उजरत भी सही दो उसे। हजरात खातिर खा उसे तनख्वाह भी दो। वो दौर चला गया जिस दौर को मैं और आप हजरात कहते थे, बोले साहब इमाम साहब का काम चल जाएगा 2 किलो या 1 सेर या आधा सेर धड़ी में। वो जमाना चला गया, महंगाई का जमाना है। जब आपके घरों के खर्चे इस कदर हैं कि एक मेहमान आ जाए तो कई सौ रुपए तुम्हारे खर्च हो जाते हैं। और अगर गर्मियों का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक आ जाए ना, कोल्ड
ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक के साथ में मिठाई आ जाए तो 200 का नोट गायब हो जाता है। ये तो खैरियत है कि मोदी ने 200 का नोट चला दिया, 200 का नोट बराबर। और हजरात अगर थोड़ा सा कोई जबरदस्त मेहमान आ गया, अल्लाह की पनाह आज के वक्त में अगर ऐसे आ गए कि जिन्होंने तुम्हारे घर रिश्ता कर रखा हो, तो फिर अंजाम क्या होगा? फिर तो हजरात हालात ये होंगे कि मुर्गा भी अच्छा लाना पड़ेगा और साथ ही साथ हजरात मोहतरम मिठाई भी अच्छी लानी पड़ेगी, फीकी वाली बर्फी, केक भी अच्छा वाला मिल्क केक लेकर के आना पड़ेगा। और अगर कोई कमी रह गई ना तबासों में, और लड़के की अम्मा ने जरा सा जाकर के कह दिया, बोले हाँ आदमी तो सही है लेकिन खातिर तबाजो सही ना करते, तो फिर लग जाओगे ठिकाने से। देखे नहीं आप हजरात ने हालात, आज के वक्त में सबसे ज्यादा रिश्ता टूटने की हजरात सबब बन रही हैं ये औरतें। जो ये रिश्ते टूट रहे हैं ना, अगर जरा सी खातिर तवाज़ो सही ना हो, जरा सा कपड़े अच्छे ना बने, तो हजरात मोहतरम रिश्ता टूट जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। ऐ लोगों सुनो, रिश्ता पैसे के लिए और कपड़ों के लिए नहीं होता, बल्कि रिश्ता होता है ज़ुर्रियत आदम में इजाफा करने के लिए। रिश्ता एक ज़बानी हजरात, एक ज़बानी हजरात मोहतरम, एक ज़बानी वादा है, ज़बानी वादा। रिश्ता वो होता है कि जिसमें पैसे की या कपड़ों की अहमियत नहीं होती, बल्कि ज़बान की अहमियत होती है। जी बेशक। जितने तुम ज़बान के सच्चे और पक्के हो, उतने ही ज्यादा तुम अल्लाह को पसंद हो। इसलिए ख्याल करो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब मेहमान आ जाए महंगा, तो घर में 5000 साहब, 200 साहब, 500 साहब। मैं तो कभी कभी किसी के यहाँ पर जाता हूँ, जाना होता है तो ताकीद करके कह देता हूँ कि नाश्ते का इंतजाम ज्यादा मत करना। एक बात बताओ, हम तुम भी खाने में कोई पीछे थोड़ी हैं मियाँ। एक एक वक्त में 2-2 घंटे में 5-5 जगह नाश्ते कर लेते हैं हम तुम। चर्बी बढ़ गई, जिस्म मोटे हो गए, खा खा के फरवा हो गए। हालात ये हैं, अगर सर नहीं झुकता है तो सिर्फ खुदा की बारगाह में। हजरात अगर नहीं जाते हैं तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए, कौन सी नेमत ऐसी है जो तुम्हें खुदा अता नहीं कर रहा? कौन सा खाना ऐसा है जो अल्लाह तुम्हें नहीं दे रहा? हर खाना तुम खा रहे हो और फिर सीने पर हाथ मार करके कहते हो कि हम हुसैनी है। हुसैन तो भूखे रह करके भी साबिर और शाकिर थे, लेकिन तुम तो खाना खाने के बाद भी शाकिर ना बन सके। हुसैन तो 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहने के बाद भी जिंदगी का आखिरी सजदा अदा कर रहे थे। तुम तो गले तक खाने के बाद भी हजरात खुलूस के साथ चंद वक्तों की नमाज ना पढ़ सके, फिर भी सीने पर हाथ मार करके तुम कहते हो कि हम हुसैनी हैं, हुसैनी। ऐ लोगों सुनो, अगर हुसैनी बनना चाहते हो तो हुसैन भी मैदान करबला में इमाम थे। एक शख्स यसीदियों में से निकल करके आया था हुसैन के पीछे, उसने आकर के कहा था, हुसैन इक्तिदा करूंगा तुम्हारी, नमाज पढ़ूंगा तुम्हारे पीछे। हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐ हुर, अगर तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हुसैन ने बता दिया, हुर तू दुनिया में भी हुसैन के साथ रहेगा और जन्नत में भी हुसैन के साथ रहेगा। ये भी नमाज थी। इसी से हासिल करो कि इमामों की इक्तिदा करो और खुलूस के साथ करो। ये इधर की दोगली चाल चलना बंद करो। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दिल दुखता है। इमाम का नुकसान नहीं करते, अगर तुम इमाम को बार बार बदलते हो अपना नुकसान करते हो। अब आप हजरात कहेंगे अपना नुकसान कैसे करते हैं, तो सुनो, अगर इमाम पुराना होता है तो वो लोगों के जहनों को जान जाता है। हजरात उनके बारे में उसे शनाख्त हो जाती है, उनके बारे में उसे मालूमात हो जाती है मुकम्मल तरीके से। वो आपके बच्चों को तवज्जो से पढ़ाएगा। पुराना इमाम होगा, आपकी नफ्सियात को जान जाएगा, आपकी फितरतों को जान जाएगा, आपकी आदत और अखलाक को जान जाएगा। और जब इमाम का ट्रांसफर हर 6 महीने में होता रहेगा, 1 साल में होता रहेगा, तो फिर बताओ हालात से हालात कैसे क्या होते चले जाएंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, इमाम की इज्जत करो। अगर इमाम की इज्जत करोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। और इमाम के पीछे पड़ने वाले को हमने हमेशा जलील ख्वार होते हुए देखा। सच्ची बात बता रहा हूँ, इमाम के पीछे पड़ने वाले हमेशा जलील ख्वार होते हैं। लोग तो ये सोचते हैं, बोले हम इमाम के पीछे पड़ गए, दिखावा कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, हमारी इज्जत होगी, इज्जत नहीं होती, इसमें जिल्लत और रुसवाई होती है, बदनामी होती है। बाहर जाकर के पूछो, जब इमाम चला जाता है ना गांव छोड़ करके, तो जो लोग उससे पूछते हैं, बोले भाई क्यों आ गए? बोले आ क्या गया? बोले साहब एक ही था खबीश तो पीछे पड़ गया था। क्या समझ रहे हो? सच्ची बात बता रहा हूँ ईमानदारी से। अगर 2 पीछे पड़े होंगे तो वो जाकर के कहता साथियों में बैठ करके, बोले क्या करें, लोग तो बड़े अच्छे थे, 2 ही थे मनहूस, एक पल के लिए सांस नहीं लेने दिया। अगर सब बाहर पड़ी रह गई तो कहते थे, बोले क्यों इमाम साहब, बारिश आ गई थी, इसे सब उठा करके क्यों नहीं रखी? अब तो लोटों का जमाना चला गया। पहले अगर लोटा लुढ़क गया तो ऐसा लगता था जैसे इमाम का वजूद लुढ़क गया।
किसी तरफ को, हालात ऐसे नजर आते थे। अल्लाह अपनी पर हमें रखे, इस बात का तुम्हें ख्याल नहीं इमाम अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा नुमाइंदा है, इमाम अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा सिफारिशी बनेगा, इमाम अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी नमाज़ें कबूल करवाएगा। इमाम वो है जो अल्लाह की बारगाह में बेहतर वसीला है, इमाम वो है जो तुम्हारे लिए इज्जतों, दौलतों, सरवतों, बरकत का सबब है। इमाम वो है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान की तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए ख्याल रखो, इमाम इज्जतदार होगा तो इंशाअल्लाह तुम्हें भी बेपनाह इज्जतें मिलेंगी। अरे हुसैन को भी हम इसीलिए मानते हैं कि हुसैन भी तो इमाम है हमारे, है नहीं? वो एक अलग बात है कि हम गुलामों का सिलसिला चला आ रहा, गुलामों के गुलाम है और वो इमामों के इमाम है। लेकिन जो कुछ सीखा है हमने, सीखा तो उन्हीं से है, सबक तो उन्हीं का पढ़ा है और सबक यही तो पढ़ा है हमने कि हज़रात जान दे दो लेकिन कभी किसी बातिल ताकत के सामने सर को मत झुकाओ। अगर कोई इमाम खुददार आ जाए ना, खुददार, तो उसकी खुददारी का पास लिहाज रखो। ये मत सोचो कि ये मुंह पर जवाब देने वाला है, बल्कि ये सोचो कि इसके अंदर खुददारी जिंदा है। ये अमीरों को भी जवाब दे सकता है, गरीबों को भी जवाब दे सकता है, हर बिरादरी वालों को जवाब दे सकता है, हर नस्ल वालों को जवाब दे सकता है। खुददार इमाम को मुतकब्बिर मत कहो, खुददार इमाम को ये मत कहो कि इसके अंदर अकड़ बहुत ज्यादा पाई जाती है। खुददारी होती है, हाँ, मसलहत अपनी जगह पर है। मैं इमामों से भी कहना चाहूंगा, दूरअंदेशी से काम लो। हज़रात लोगों की नफ्सियात को पहचान करके चलो, ये जान करके चलो कि सामने वाले हैं कैसे। जिसके ऊपर जितना बोझ लादा जा सकता हो उसके ऊपर उतना ही ज्यादा बोझ लादा जाए, उससे ज्यादा बोझ न लादा जाए। इन चीजों का ख्याल रखा जाए। अगर हज़रात इमाम की मुक्तदी इज्जत करे तो फिर हज़रात इमाम को भी मुक्तदियों की इज्जत करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बगैर मुक्तदियों के इमाम नहीं बन सकता और बगैर इमाम के कोई मुक्तदी नहीं हो सकता। ये तो हज़रात लाजिम व मलज़ूम है, एक के बगैर दूसरा नहीं, दूसरे के बगैर पहला नहीं, दोनों जरूरी। और दोनों जरूरी ऐसे इतने जरूरी कि बगैर जमात की नमाज पढ़ लो तो सवाब इतना नहीं मिलेगा जितना जमात की नमाज से मिलेगा। अगर इमाम ना रखोगे तो गुनहगार। और एक वक्त भी अगर हज़रात मस्जिद में जमात की नमाज नहीं हुई तो पूरा महल्ला गुनहगार, क्योंकि जमात का होना है फर्ज़े किफाया। क्या है? अच्छा, सोच रहे होगे आप, बोले आए थे किस मौजू पे तकरीर करने के लिए, ये तो हमें ही घेर के बैठ गए। मैं तुम्हारा अपना हूं पुराना, अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा तुम्हें? सब समझ ले और इस बात को दिमागों में उतार ले कि हज़रात बड़ा जरूरी है इमामों की इज्जत करना। अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें सरफराजी अता फरमाएगा, परवरदिगार आलम तुम्हें बुलंदी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें इकबाल अता फरमाएगा। इमामों की इज्जत करो, इमामों की कदर करो, ज्यादा से ज्यादा इमामों को हज़रात ज्यादा से ज्यादा दिन तक मस्जिद में रोकने की कोशिश करो। खातिर खाओ उसे तनख्वाह दो, जितना हो सके हज़रात ज्यादा से ज्यादा बवक्त जरूरत के बवक्त मौका उसे नजराना दो। नज़रो नियाज तो मेरा यकीन ये कहता है देने वाला कभी गरीब नहीं होता, हाँ हिफ्ज़ करने वाला, हफ्ज़ करने वाला, हज़रात तमा करने वाला गरीब होता है, कंजूस गरीब होता है, लेकिन सखी कभी गरीब नहीं होता। दूसरों को नजराने देने वाला कभी गरीब नहीं होता, दूसरों को नवाजने वाला कभी गरीब नहीं होता। तुम अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह तुम्हें ऐसे ऐसे रास्तों से देगा कि जो रास्ते कभी तुमने देखे भी नहीं होंगे। अल्लाह का वादा है। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ से बाब था। अच्छा खासा वक्त हो गया, तकरीबन 1 घंटा तो हो ही गया और 1 घंटा ही मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था। इससे ज्यादा गुफ्तगू इंशाअल्लाह किसी और मौके पर। अब तुम तो ये सोच रहे हो कि दूधी आज़िमुद्दीन के घर पर आ गए तो यहीं पर सब काम ले लिया जाए, ऐसा थोड़ी है। किसी और के घर पर भी नंबर लगने दो, इंशाअल्लाह किसी और के यहाँ पर आना होगा। अब वावई कोई मेरे लिए हज़रात पुराना गाँव थोड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात नया गाँव थोड़ी है, मेरे लिए काफ़ी पुराना गाँव है। वो एक अलग बात है कि आने का इत्तेफाक कभी कभी होता है मसरूफियात की वजह से, या हज़रात मोहतरम हालात इजाजत नहीं देते उनकी वजह से। हाँ, इतना जरूर है कि तुम मेरी नजर में जमे हुए हो और जब मेरी नजर में तुम जमे हुए तो मेरी मेहनतों में तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये जाने हमें तो जो हाफिज बनाना था बेहतरीन वो हमने बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? मुकम्मल निगरानी में बनाया, शानदार बनाया। सुन लीजिए चाहे शबीने में। और ये ज़बानी दावा नहीं है, ये बेकार का या बातिल दावा नहीं है, या ये हज़रात खुद सताई भी नहीं है, बल्कि इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर ज़रूरत थी काम की।
मैं अब से नहीं जानता बल्कि मुद्दतों से जानता हूँ। और जब जरूरत काम की थी तो काम किया गया, और इस गरज से किया गया ताकि हजरात ये तुम्हारे लिए दीन के सुतून साबित हों, ये हजरात दीन के मजबूत किले साबित हों तुम्हारे लिए, ये ऐसे रहनुमा साबित हों जो दौलतें देखने के बाद भी ना बहके। हजरात जो कभी ईमान का सौदा ना करे, जो सिर्फ चंद पैसे के नजराने के लिए किसी के सामने जाकर के झुक ना जाए, ये सोचते हुए एक जमात अच्छी तैयार की थी आप हजरात के लिए। अब अगर ये भटकते हैं तो उसके जिम्मेदार ये खुद रहेंगे। हजरात मैंने तो शमा जला दी, अब हजरात मोहतरम आपकी दिए की हिफाजत करना आप हजरात का काम है, रोशनी की हिफाजत करना आप हजरात का काम है, अपने वजूद को बचाना इन लोगों का काम है। इसलिए ख्याल रखें, मोहब्बतें थी तब मेहनतें की गई, और इंशाअल्लाह आगे भी ये मेहनतों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन दिल खुश तब होगा जब ये पता चले कि वावई की सरजमीन पर कम से कम 2-4 आलिम ऐसे पैदा हो गए जो बाप को भी खिलाफ शरीयत चलने पर आंखों में आंखें डाल करके जवाब दे सकते हैं। यही हजरत इमाम हुसैन का मिशन था, यही आपकी फिक्र थी, इसी मकसद से आप मैदान करबला में गए थे। कौन कहता है कि आप तख्त व ताज के लिए गए थे? तख्त व ताज के लिए नहीं गए, बल्कि आप मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए गए थे। कौन कहता है गया खून शहीदा बेसूद, एक कतरा तेरी तकदीर बदल सकता है। तुझको मालूम भी है मुझको रुलाने वाले, मेरी आहों से तेरा कस्र भी जल सकता है। राज इलाहाबादी के वो शेर सुन लीजिए। राज इलाहाबादी ने कहा था, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे जो ना फलक पे वो तारा हुसैन है। अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है, नाना कि जिसपे पाक का साया हुसैन है। होकर शहीद जिंदगी ये जाबिदा मिली, जिंदा था कल और आज भी जिंदा हुसैन है। बैत न की कबूल मगर सर कटा दिया, ऐसा जहां में कौन है जैसा हुसैन है। जन्नत का फूल सज्जदे कौनैन के लिए, और फातिमा की आंख का तारा हुसैन है। बस रसूल पाक में देखा है राज ने, सरकार है चराग उजाला हुसैन है। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।